जौहरी की दुकान वाले हो जो हर कहीं हर जगह नहीं होते। हाँ, किनारे किनारे पर किराने की दुकान मिल जाएगी, लेकिन जौहरी की दुकान हर जगह नहीं मिलती। वह तो बहुत ही बेशकीमती चीजें बेचते हैं। ऐसे ही तुम जैन कुल में आए हो, बड़े ही सौभाग्यशाली हो। जैसे एक माँ का बेटा जहाँ कहीं पर भी जाता है तो माँ से कह करके जाता, माँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माँ, आज्ञा दो माँ। माँ बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, बहुत ही आज्ञाकारी है, नैतिक है, जहाँ जाता है मेरी आज्ञा से जाता है। और जब लौट करके आता है तब फिर माँ के चरण स्पर्श करता है, माँ मैं आ गया। जैसे कि आपने ज्ञान धारा में सुना, बालक विद्याधर जहाँ कहीं पर भी जाते माँ की आज्ञा से कह करके जाते। लेकिन एक बार उन्होंने माँ से नहीं कहा। वो कब? जब वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, गुरुओं के दर्शन करने जाते, लौट करके आके माँ के चरण स्पर्श करते। यहाँ से बच्चों की नैतिकता का संस्कार शुरू होता है। जो बच्चे माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, वह गुरुओं की भी आज्ञा मानते हैं, और जो गुरु की आज्ञा मानते हैं वे प्रभु की भी आज्ञा मानते हैं, और जो प्रभु की आज्ञा में जीते हैं उनकी आज्ञा सारी दुनिया मानती है। ये बात मान करके चलिएगा। अगर तुम भी अपनी आज्ञा में सबको चलाना चाहते हो तो पहले भगवान की आज्ञा मानना स्वीकार करो, और इसके लिए पहले माँ की, गुरुजनों की आज्ञा आप स्वीकार करो। क्यों? लेकिन अगर मगर किंतु कुछ नहीं लगाना, धर्म से बड़ा कोई नहीं होता। बच्चों ने जब आज ये कहा धर्म के लिए हम बाल क्या जान भी दे सकते हैं, तो ये बात सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। तन दिया है जा भी देंगे, हे जैन धर्म तेरे लिए, जैन धर्म तेरे लिए हम तो जान भी दे सकते हैं। हमारे कहानी में, पुराणों में हमने पढ़ा है, छोटे छोटे दो बच्चे अकलंक और निकलंक जैसे 16-18 वर्ष के बालक, उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ पर प्रणाम करो, जो भगवान नहीं है उनको भी प्रणाम करो। उन्होंने कहा हम प्रणाम नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं है, वीतरागी नहीं है, दोषों से मुक्त नहीं है, इन्हें हम, ये अभी परिग्रह से युक्त हैं, इनके पास में परिग्रह है, ये दोषों से युक्त हैं, इनको हम कैसे प्रणाम कर सकते हैं? भगवान मान करके हम प्रणाम नहीं करेंगे। तब सिपाहियों ने कहा तुम्हारे जान ले ली जाएगी, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मालूम है वो बच्चे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो बच्चों, यह तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए, यह तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए। अरे तन का क्या है, तन तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर धर्म चला गया तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। इतना सच्चा धर्म साचो साचो मारो जैन धर्म, आ मारो जैन धर्म साचो छे અને દુનિયામાં સર્વોપરી છે એવો મારો જૈન ધર્મ છે। ऐसा मेरा जैन धर्म, प्राण चले जाएं जाने दो। बाल से ज्यादा प्रेम है, तन से ज्यादा प्रेम है, या जैन धर्म से प्रेम है? बोलो बच्चों, जैन धर्म से प्रेम है। कई भवों के पुरुषार्थ करके तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। और सारे बच्चों के चेहरे पर अद्भुत खुशियां हैं, एक आनंद की लहर है कि आज हमें जैनत्व का वह संस्कार प्राप्त होने जा रहा है। तो मैं आपसे कह रही थी कि जब एक बच्चा माँ की आज्ञा से आता जाता है, उसकी आज्ञा में रहता है, तो माँ क्या करती है मालूम है? अपनी सहेलियों को बताती है, पड़ोसन को बताती है, देखो देखो मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, मेरे जैसा बेटा किसी का बेटा नहीं होगा। हाँ, ऐसा प्यारा है मेरा बेटा। माँ को बहुत अच्छा लगता है और वह खुश हो करके सबको बताती है। उसी प्रकार से जो भगवान की आज्ञा में रहता है, भगवान का दिव्य ज्ञान सारे विश्व में जाहिर कर देता है कि ये बालक आज्ञाकारी है, और इसकी यश कीर्ति दशों दिशाओं में सारे विश्व में फैल जाती है। उसकी प्रसिद्धि फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही फैल जाती है जो भगवान और गुरु की आज्ञा में रहता है। बस जो कुछ भी काम करे, जैसे सच्चा बेटा होता है तो कहता है मैंने किया, ऐसा नहीं कहता, वो अहंकारी नहीं होता। माँ आपकी कृपा से हुआ,
पिताश्री आपकी कृपा से हुआ, यही बोलना चाहिए। आज से जब भी कोई अच्छा काम हो जाए तुमसे तो क्या कहोगे? माता पिता की कृपा से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। अगर वो संस्कार नहीं देते तो कोई अच्छा काम होता क्या? आज आप लोग यहाँ पर आए हैं किसकी बदौलत? माता पिता की बदौलत, बिल्कुल। तो जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखते हैं वो एक दिन बड़े होकर के गुरु और प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि रखते हैं और फिर कहते हैं तिथयरा में पसियंतो सिद्धा सिद्धि में दिसंतो। गुरु देव पसायन किसके प्रसाद से हुआ? देव गुरु पसायन, देव और गुरु के प्रसाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या क्या सीखे हैं अपने माता पिता से, क्या सीखे हैं अपने गुरु से और क्या सीखे हैं अपने प्रभु से? पहली बात, अकेले भी बैठो तो अच्छे से बैठो, पोस्चर अपना सही रखो। जो टेढ़े मेढ़े बैठते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े ही पैदा होते हैं अगले भवों में। और खास तौर पर भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, धर्म सभाओं में हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। अच्छे से बैठिएगा, नहीं तो कमर टूटती रहेगी तुम्हारी। जो धर्म सभा में व्यवस्थित नहीं बैठते हैं, जैसे कि आप लोग घर पे बैठते हैं ना सोफा सेट, बिल्कुल सेट नहीं, जिंदगी को अपसेट कर देने वाला है। और मोबाइल चलाते वक्त तो बिल्कुल यू आकार बना लेते, यू आकार, है ना। इसी से तो स्लिप डिस्क होती है। छोटे छोटे बच्चों की आजकल कमर में दर्द होता है, इसका कारण ही गर्दन खराब हो जाती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, और कई बार हमने देखा जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं जैसे गैया घास खाती है ना बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हैं लिखने के लिए। ये कोई तरीका है क्या? सबसे पहले स्ट्रेट बैठना सीखे और यह हमेशा के लिए आपको संस्कार बनाए रखना है। मोबाइल आप बंद नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन कम जरूर करना है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, खास तौर पर आगे वाले बच्चों का संस्कार नहीं होगा। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे आप लोग। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल शांत मन से बैठेंगे। और जो आज आप लोगों को स्मृति चिन्ह मिलने वाला है, बिल्कुल प्योर सिल्वर का, बहुत अच्छा, वो जिंदगी भर अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ में रहेगा। हमेशा याद दिलाएगा तुम्हें कि तुम जैन हो। विदेश भी जाओगे, पढ़ने के लिए भी जाओगे तो अपना स्मृति चिन्ह साथ में लेकर के जाओगे। वो तुम्हारा हमेशा तुम्हारी सांसों से बंधा हुआ रहेगा। ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कम से कम पढ़ाई से जुड़ा हुआ है अगर आपका मोबाइल, तो उतना कंपलसरी है तो आप उतना ही काम में लें। नहीं तो भविष्य में अगर अस्वस्थ हो जाएंगे, आंखें खराब होगी, दिमाग खराब हो गया, तो कोई डॉक्टर्स ऐसा नहीं दुनिया में जो तुम्हारी आंखें फिर से ठीक कर सके, तुम्हारा दिमाग ठीक कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फालतू जीवन अपना व्यर्थ ना करे। फालतू जो जीवन है मनुष्य का, वह पालतू पशु से भी बदतर जीवन है। इसीलिए कुछ काम नहीं है, फालतू बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो भी आज फालतू बैठ करके मोबाइल को घुमाते रहते हैं वो सब मरने के बाद में तिर्यन गति में फालतू यानी बेरोजगार, इधर उधर घूमने वाले पशु बनने वाले हैं। समय का सदुपयोग करो। एक एक समय बहुत ही कीमती है तुम्हारा। महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कैरियर। अपने मित्र ने जो भी चुना है सब्जेक्ट, वो मत सोचो तुम कि मैं भी ऐसा ही ले लूँ। नहीं, तुम्हारी रुचि किस में है, किस में है तुम्हारा इंटरेस्ट। देखा देखी अगर लोगे तो बीच में ही ड्रॉप कर दोगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, देखा देखी सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर बीच में ही ड्रॉप कर देते, मन नहीं लगता, छोड़ देते हैं। इसीलिए आपसे मेरा एक निवेदन है कि जब आप 11th 12th में हो, वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मूल नींव है आपकी। इसीलिए आप अपने मन की सुने, जो आपका मन कहता है वो ही विषय आप चुने। अगर आपको स्टोरी में मजा आता है, हाँ स्टोरी में मजा आ रहा है, कई बच्चों को स्टोरी में ही मजा आता है, लिटरेचर ले लें आप लोग। अगर व्यापार में मन है तो कॉमर्स ले लें। अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है आपको
तो इसके लिए आपको लैंग्वेज तरह तरह की सीख ले तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अपने जीवन को आदर्श और बहुत अच्छा बनाने के लिए आप एक अच्छे विद्वान बन जाएं। जो विद्वान होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। क्यों? विद्वान को क्यों चुना मैंने, इसका कारण यह है, जैसे डॉक्टर की जॉब करते हैं, पूछो इनसे, सवेरे से लोग रोते रोते ही आते हैं उनके पास में, पहला मुख देखते हैं रोने वालों का, रात तक रोते रोते रोतले लोगों को ही देखते रहते हैं। पूछना डॉक्टर लोगों को, यही कर रहे हैं वो। इसीलिए प्रातः काल, हाँ, तो जैसे ही आपने रोते लोगों को देखा तो दिन भर आपका रोते रोते ही ऐसा ही बीतेगा। पुलिस वालों को देखो, लड़ते झगड़ते लोग आते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया, सब शिकायतें ही शिकायतें, किसी की प्रशंसा तो करते ही नहीं है, अच्छाइयाँ तो बताते ही नहीं है। इसीलिए भूल करके भी ऐसी जॉब मत पसंद करना जो तुम्हारी जिंदगी का सारा आनंद ही लूट ले। आप कहोगे कि हम तो लेप खोल देंगे, तो क्या देखोगे? मलमूत्र देखोगे दिन भर, क्या देखोगे? यही देखोगे। मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर जज और वकील बन गए मान लो, तो क्या होगा? हाँ, सब लड़ने झगड़ने वाले ही केस आएंगे आपके पास में, कोई हंसते हंसते नहीं आएगा, साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, रोते रोते आएंगे। सीए बन गए, इनकम टैक्स ऑफिसर आदि बन गए, उनके पास में भी सारे लोग रोते रोते ही आ गए। हाँ, इसने मेरी चोरी कर ली, मेरी जमीन हड़प ली, ये हो गया, सारे लोग रोते रोते आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आएंगे कोई टैक्स बचाने के लिए भी गिड़गिड़ाएंगे, है ना, ये सब कुछ करते ही रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन अगर विद्वान बनेंगे, अगर आप भगवान की वाणी सुनेंगे और सुनाएंगे लोगों को, ज्ञान की बातें बांटेंगे लोगों को, तो इससे रोते रोते आएंगे लोग पर हंसते हंसते चले जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कुछ ऐसा काम करें, इमोशनल होकर के कुछ भी ऐसा काम ना करें। कई बार बच्चे इमोशनल होकर के सोचते हैं कि मैं भी ऐसी जॉब करूं, जैसे मेरे मित्र की ये 50 लाख का पैकेज है, मुझे भी मिल जाए। अरे पैकेज क्या काम का, पैक हो जाएगी एज तुम्हारी, हिल नहीं पाओगे। चाहो भी कि मैं चातुर्मास का आनंद लूं तो ले नहीं पाओगे। इसलिए कल ही ज्ञानधारा में विषय चला था कि ना नौकरी चाहिए, दूसरे नंबर पर हाँ चाहिए तो कथनचित व्यापार, और सर्वोत्तम है कृषि करना। कृषि बनो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो, यह है हमारी भारतीय संस्कृति। जब से यह खत्म हो गया तब से लोग मीडिया, गूगल, पता नहीं किसके किसके चक्करों में पड़ गए और अपनी जिंदगी तबाह करने लगे। अब वो स्वयं सोचते हैं कि मैंने पता नहीं इनसे सीख करके क्या होता है। लोग आज सीरियल पर बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी सीख लेते हैं जिसमें वो जल्दी से निर्णय कर लेते हैं, अपने दिमाग की बात तो कुछ सोचते ही नहीं है। ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसे दिखते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही चलो, ऐसा ही हमारा घर होना चाहिए, ऐसी ही गाड़ी होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है कि पहले गाड़ी मोटर सुधारने वाले जो लोग रहते थे, उन नौकरों के लिए उन्होंने मोटे मोटे कपड़े बनाए थे, जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं ना आप लोग, हाँ, और फिर जैसे ऊपर चढ़ते थे और वहाँ पर बिजली के काफ़ी काम करने रहते थे, बहुत सारे जेब बना दिए थे उनके, ताकि उसी में ही वो औजार वगैरह रख दो, बार बार नीचे आ नहीं सकते थे। लोगों ने देखा और नकल करना शुरू कर दी। क्या हो गया? रफ एंड टफ चालू हो गया। हाँ, वहीं से चालू हो गया। अरे दिमाग तो लगाया ही नहीं तुमने कि वो क्यों पहनते, वो नौकरों चाकरों के लिए है, ऐसे सर्विस करने वाले लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे लिए तो और एक से एक वस्त्र थे, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने बताए हैं कि एक सेठ को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। जितनी चुस्त कपड़े पहनने लगे उतनी शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होने लगी। अब वह भगवान के पास में भी आना नहीं चाहते। देखो आज का दृश्य कितना प्यारा लग रहा है, सब धोती दुपट्टे में, ये भगवान के भक्त की वेशभूषा है। आप लोग क्या समझते हैं, फिल्मी हीरो बहुत अच्छे हैं? अरे भीतर में सब खोखले होते हैं। कितने आए दिन विकल्प जाल, ऊपर से अप टू डेट बाहर में दिखते हैं, लेकिन भीतर में फटे हाल, बहुत टेंशन, बहुत विकल्प। अगर अच्छी सी जिंदगी जीनी है तो आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चले, सच्चे श्रावक बने और अपने न्याय से उपार्जित कार्य करते रहें, और फिर देखेंगे आप अपना जीवन
कितना अच्छा बनेगा। अब देखिएगा, किसी ने कान में एक बाला डाल दिया तो उसने भी देख करके कान में बाला डाल दिया। किसी ने पैरों में, एक पैर में काला धागा पहन लिया, उसने भी पहन लिया। जो जैसा देख रहे वैसा करे। किसी के पेंट फट गए थे हीरो के, तो दूसरों ने भी देखा देखी फटे पेंट पहनना शुरू कर दिया, और सुना है कि वो और ज्यादा महंगे आते हैं। ये सब दरिद्रता का निमंत्रण देना है। लड़के होकर के लड़कियों जैसे बाल रखना, चुटैया रखना, और वैसे ही हाथों में कंगन पहनना, कानों में बाले पहनना, ये सब लड़की होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरिद्रता के लिए तैयारी कर रहे हैं। और लड़कियां सोचती है कि हम बाल कटा दे तो लड़के जैसे दिखेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको जो नाम कर्म ने शरीर दिया है वो शरीर आप हटा नहीं सकते, ध्यान रखना। इसीलिए लड़कियां लड़के बनने के लिए ऐसे चाहे कैसे भी कपड़े पहने, आधे कपड़े पहने, खुला बदन है। आज क्यों इस वेशभूषा को आप पहन रहे, मुझे समझ में नहीं आता। किसको अपना शरीर दिखाना चाहते हैं? और जब शरीर दिखाते हैं तो वह आपसे बहुत ही आकर्षित होते हैं लड़के, उनका कोई दोष नहीं है। कपड़े ऐसे पहने हैं, इसी का दोष है। हर माता पिता को मैं आज यही कहना चाहती हूँ, पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, कि आप अपनी बेटियों के लिए ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं देंगे, खरीदने ही नहीं देंगे। खबरदार, हमारे घर में ऐसी लड़कियां कपड़े नहीं पहन सकती। भाई पिता के ही भाव बिगड़ रहे हैं, इस तरह के कपड़े पहनती है तो फिर और लड़कों के क्यों नहीं बिगड़ेंगे भाव, आप सोचिएगा। इसीलिए कम से कम इतना करें कि आप पूरे कपड़े पहनेंगे जिससे आपका शरीर ढका रहे। बताओ, आज आप इस भारतीय वेशभूषा में आई हैं बालिकाएं, साड़ियां पहन करके, कितना अच्छा लग रहा है। नारी की वेशभूषा साड़ी है, साड़ी है, और इसी में ही वह भारतीय संस्कृति की नारी दिखाई देती है। कितना अच्छा लगता है। चाहे कोई कैसा भी आ जाए मन चलापन वाला, फिर भी आपको देख करके भाव नहीं बिगाड़ सकता। बोलो सच्ची बात है कि नहीं, यस और नो? और अगर आपने आधे कपड़े पहने हैं, तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है, उसको देख करके लड़कों के भाव बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, बताओ? इसीलिए चाहे कहीं पर भी जाओ, लेकिन अपने कपड़े से ही पहनो। धर्म के नाम पर कहीं खेलने के लिए चले गए, धर्म के नाम पर चले जाते हैं और कपड़े पहनते नहीं पूरे, और पहनते भी हैं तो ऐसे जैसे शरीर दिखाई दे। ध्यान रखना, इससे आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। फिर से आपको ये स्त्री पर्याय भी नहीं मिलेगी, नपुंसक पर्याय की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना। और शरीर को जो उद्घाटित करता है, खुले बदन रखते हैं, निश्चित रूप से फिर आचार्य कहते हैं उनको अब कभी कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। ऐसी पर्याय में जाएंगे जहां कपड़े पहनना ही नहीं होता, पशुओं की पर्याय में जाएंगे। और भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अगर आपको अपनी पर्याय सुधारनी है तो आज से संकल्प कर लेना, मंदिर आएंगे अपना सिर ओढ़ करके आएंगे। महिलाएं सुन रही हैं, माताएं, पहले माताएं सुन लो इनकी। हाँ, जब भी मंदिर आएंगे हम अपना सिर ओढ़ करके आएंगे। अदर मंदिरों में देखो आप, वहां पर भी संकल्प नियम होता है कि बिना सिर ओढ़े कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ये तो जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, तीन लोक के नाथ का मंदिर है, यहाँ आप सिर ओढ़